नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट भी हमको मिलते रहें। केरल में भाई बहन की आंख मिचौनी और उसके बाद इसको कह सकते हैं कि एक 10 दिन चलने वाला ड्रामा आज एक जिसको कह सकते हैं पर्दा उठा, पर्दा गिरा, फिर पर्दा उठा। कौन भाई बहन? केरल में आप तो जानते ही हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो अलग अलग उम्मीदवारों को ये बता रहे थे या उनके मैंने समर्थक बता रहे थे, वो खुद तो नहीं बोलते पब्लिकली, जैसा हर राज्य में करते हैं कि एक भाई किसी की तरफ बने और बहन दूसरे पाले में दूसरे की तरफ, ताकि जो भी बने, जो भी किसी राज्य में राज करे या राज न करे तो प्रतिपक्ष लड़ाई लड़े, वो उनका ही कहलाए। आएगा तो गांधी परिवार में। जो कहा जाता है कि देखिए, यदि थाली में घी आप इधर इस कोने में डालें या उस कोने में, घी तो थाली में ही रहेगा। तो माल ताल और जो राज करे उसके हाथ में एकदम कमान नहीं, कमान हो हाई कमान के हाथ में। और इसीलिए अंततोगत्वा वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री के रूप में मैंने पार्टी की तरफ से घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री की शपथ तो अभी शायद सोमवार तक लेंगे, 2 दिन बाद लेंगे, तब भव्य तैयारी करेंगे। जो अभी तो उसका राज्यपाल से समय तय होने के बाद ही तय हो ही जाएगा, या हो सकता है हम जब बातचीत करें, मतलब लेकिन मुख्यमंत्री होंगे सतीशन। और 10 दिन के ड्रामे में क्या दिखाया गया? शक्ति प्रदर्शन। केसी वेणुगोपाल जो दाहिने हाथ है राहुल गांधी उन्हीं को चाहते हैं। प्रियंका गांधी सतीशन को चाहती हैं। अब प्रियंका गांधी तो वायनाड से खुद सांसद भी अब हैं, तो केरल के वो हैं, या पहले वहां से राहुल गांधी रह चुके हैं, तो केरल पर उनका हक है। देखिए, ये मुगल बादशाह के समय से है कि कौन किस भाई का कहाँ राज होगा। बहन भी कुछ कुछ हुई हैं, तो कौन बहन को मिले कि न मिले, बहुत कम ऐसे अवसर मुगल राज में मिले। लेकिन वही चीज आज भी दोहराई जा रही है। राज तो उन्हीं का है, कोई भी राज करेगा वो होना गांधी परिवार का चाहिए। इसलिए पूरा ये दिखाया गया। और केसी वेणुगोपाल संसद में, जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भाई जब तय नहीं हो रहा था कि किसको बनाए, तो मैं पहले से मानता रहा हूं कि भाई बहन कुछ मामलों में एक अलग दिखाई देना, या उनके गुट के जो लोग हैं वो जरूर ये दिखाते हैं कि नहीं अब प्रियंका की चल गई, दूसरी तरफ राहुल गांधी का कैंप होगा, कहेगा राहुल की चल गई। कभी प्रियंका विदेश चली जाएंगी या उस क्षेत्र की तरफ नहीं जाएंगी जहां कुछ हो रहा है, कभी राहुल गांधी चले जाएंगे। तो राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल जो दाएं हाथ है लोकसभा सदस्य, वो इस्तीफा देकर के कहाँ जाते हो? हम शुरू से इसकी डाउट था, लेकिन दिखाया गया उनकी मन से जो दावा किया जाता है कि उनके साथ तो विधायक अधिक है। तो यदि लोकतांत्रिक बहुमत वाली पार्टी होती तब तो फिर केसी वेणुगोपाल को बना दिया जाता, चूंकि उम्मीदवार तो उन्होंने तय किए थे। असली हाईकमांड तो केरल के वही है और बड़े दावेदार थे। बार बार यही कहा जा रहा था कि बस ये मौका नहीं तो फिर कभी नहीं, पता नहीं कब होगा। लेकिन इस तरह से दबाव बना दिया गया सतीशन को। ये सही है कि मुस्लिम लीग का समर्थन 23 विधायक बताए जाए, उतने विधायकों का समर्थन है, तो सतीशन का परिणाम। और फिर वो संगठन में 6 चुनाव जो लगातार जीता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा पहलू जो हमने आपको पहले एक चर्चा में बताया भी था कि कैसे बाकायदा कोशिश की जाती है कि नायर और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में कैसे संतुलन किया जाए। तो इसीलिए पहले किया जा चुका था कि भाई या तो क्रिश्चियन सनी जोसेफ उसको बना दिया गया था अध्यक्ष पिछले साल, तो अब नायर के हाथ में ही तो कमान देना था। और ये भी याद दिला दें कि सतीशन अपने बल पर उन्होंने
पिछले 5 साल में जब उस समय उनको प्रतिपक्ष के नेता रहे तो कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वाम मोर्चे को ठिकाने लगाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब इसलिए उसको उसके विरोध में जितना वो कर सकते थे किया। राहुल गांधी ने भी वहां जाकर के सीपीएम विजन की आलोचना भी कर दी खूब जम करके, चाहे दिल्ली में उनको चाहिए उनकी शरण, लेकिन वहां कहा यही कि देखिए अब राज्य में तो हम दिखाने के लिए विरोध करेंगे, मिलीजुली कुश्ती तो लड़ना हमारा पुराना खेल है, हम राज्य में साथ रहेंगे, केंद्र में आकर आप राज्य में यदि साथ में रहेंगे, केंद्र में अलग अलग भी हो सकते हैं, या केंद्र में साथ रहेंगे तो राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। ये खेल कांग्रेस पार्टी वर्षों से करती रही है। इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि ये भाई बहन का खेल आज उसको उस पर से पर्दा उठ गया। खेल करते रहे ताकि तौला जाता रहे, कितना शक्ति और दबाव बना रहे, जो मुख्यमंत्री बने उस पर एक दबाव रहे कि भाई देखिए राहुल गांधी की पसंद ना होते हुए आपको तो अब राहुल गांधी की बात मानना होगी। जब वो नहीं कुछ मानने लगे तो प्रियंका कहेगी हमने किया। आप देखिए सीतारमैया कर्नाटक में जो चल रहा था, लगभग वो वहां तो चलिए दोनों ही बन गए, अब यहाँ केसी वेणुगोपाल तो उनके अंडर में काम करेंगे नहीं, न रमेश चंद्रलिया करेंगे। उन्होंने तो शुरू से ही कह दिया था कि भाई वो तो इनसे भी सीनियर हैं, इन दोनों से सीनियर हैं। तो के करुणाकरण के बाद ये एक लंबा अवसर आया है जब नायर के हाथ में, क्रिश्चियन के हाथ में नहीं है। एंटनी देखिए, क्रिश्चियन और नायर दो के बीच में गांधी परिवार अपना संतुलन करता रहा है। एक एंटनी उनकी पसंद के नेता थे, लेकिन जब उनकी वो बहुत अपने ढंग से कोशिश करते रहे, बाद में उनको भी मक्खी की तरह किनारे कर दिया गया। उनकी कोई कमेटी की रिपोर्ट चुनाव में कैसे असफल हो रहे हैं उनका कोई सुनी नहीं गई। वो पार्टी से उन्होंने विदा ले ली। अब तक कहा मैं तो संन्यास लेता हूं। उनका बेटा भी बीजेपी के साथ जुड़ गया। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह वहां बनाने की कोशिश कर रही है। उसके जो भी उम्मीदवार जीत करके आए नहीं आए, वो दूरगामी लड़ाई लड़ती है। तो अभी वो तो मैदान में थी नहीं, असली तो था वाम मोर्चा, वो बुरी तरह पराजित हो गया, ध्वस्त हो गया कम्युनिस्टों का किला। तो उससे आप देखिए कि जो बैठे अंकल से, और या चाइना में भी जाए तो कहे नहीं हम तो आपके साथ हैं ही, सीपीएम चला गया तो क्या हुआ। अब वो चाइना और अमेरिका की जो दूसरी एक शक्ति रहती है, राहुल गांधी चूंकि बार बार वहीं तो यात्रा करते हैं, तो इसलिए उनको भी संतुष्ट करने के लिहाज से हो गया कि सतीशन को हमने बना लिया। और करुणाकरण जो 77 में जिस समय इंदिरा गांधी हारी, तब भी उन्होंने केरल में विजय पाई थी। 81, 82 में रहे, 82, 87 रहे, 91, 95 रहे। मतलब 4-5 वो बहुत ही सीनियर नेताओं में से माने जाते हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे। तो करुणाकरण का एक युग था जिस समय नायर का राज्य चला, उस समय डेवलपमेंट के कुछ काम भी प्रगति हुई। वहां मोर्चा तो हमेशा पट्टा बिठाता ही है, वहां भी विजनरी करुणाकरण का था। उस समय वो कहिए कि इंदिरा गांधी डेथ से लेके राजीव गांधी और नरसिंह युग तो उनका चलता रहा कुछ न कुछ, लेकिन तब इतना नहीं था। लेकिन जब पिछले 2 दशक में आप कहिए 20 वर्षों में लगातार 95 के बाद ये पहले अवसर आया है जब नायर कम्युनिटी का मुख्यमंत्री केरल में होगा। और दूसरा, वो प्रियंका गांधी की पसंद का बताया गया है ताकि उनका अपना प्रभुत्व बना रहे। मंत्रिमंडल में केसी वेणुगोपाल की इच्छा से मंत्री बनाए जाए, राहुल गांधी की वीटो पावर हाथ में रहे, सोनिया गांधी तो सुप्रीम पावर है ही, मल्लिकार्जुन खड़गे तो केवल एक दस्तखत करने के लिए अध्यक्ष हैं, घोषित किया गया, सबसे राय ली उन्होंने। राहुल गांधी ने जो राय दी, राहुल गांधी तो ऊपर से ही तो कर रहे थे, भाई बहन तो देखिए मैंने हमेशा कहा है कि भाई ऊपर से दिखाइए लड़ रहे हैं, नीचे के समर्थक भी आपस में लड़ते रहे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, शिव कुमार और सीतारमैया, कमलनाथ के ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बाहर हो गए, लेकिन फिर भी कैसे कैसे दिग्विजय सिंह हैं तो कमलनाथ के साथ रहे, कमलनाथ के विरोध में रहे। तो कोशिश परिवार की यही रहती है कि एक गुट को एक भाई बहन में से एक संभाले और दूसरा बहन संभाले, और ज्यादा ही कुछ हो तो फिर माता जी तो है ही। और इस दृष्टि से केरल में ड्रामा का एक अध्याय पूरा हुआ है। ड्रामे का अध्याय तो तब शुरू होगा जब कुछ दबाव आएंगे। आपको यदि याद हो तो उसी केरल में कांग्रेस सरकार में
इसरो में बड़े भारी जासूसी कांड की एक कांड सामने आया था कांग्रेसिज्म में। तो भारत विरोधी ताकत केरल में भी सक्रिय होते हैं, फिर कम्युनिस्टों की ताकत भी वहाँ रही है, और ऐसी स्थिति में केरल के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। वाम मोर्चा भी कोई मैदान तो नहीं छोड़ेगा, वो विरोध भी करेगा, लेकिन अब यहाँ देखना होगा कि केंद्र में वही कम्युनिस्ट पार्टियां जिनको ध्वस्त किया, वही कम्युनिस्ट पार्टियां जिन्होंने और कांग्रेस ने लड़कर के बंगाल में भी अपना सफाया कर लिया, अब वो जो सो कॉल्ड गठबंधन है उसमें कौन किसके साथ रहेगा। कांग्रेस का साथ कौन, वाम मोर्चा देगा, वाम मोर्चा उसको देगा। कौन सी नीति, ना किसी की नीति है न राज है। हाँ, ये ठीक है कि सतीशन निश्चित रूप से काबिल नेता हैं, संघर्ष करके आए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, इसलिए मैं तो मानता हूं कि देखिए जो वहां बने वो विकास के रथ को आगे बढ़ाए। और देखा जैसा वहां पर हुआ, विजय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत बधाई दी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने के बाद। चाहे चुनावी मैदान लड़ाई थी, लेकिन केंद्र की और प्रदेश में अच्छे संबंध रहे। इसीलिए कई बार जब वैसा होता मौका आता था, स्टालिन या विजयन के साथ भी केंद्र राज्य संबंध बनाए रखने के लिए अच्छी कोशिश की गई, जबकि राज्य कुछ करे वो अलग बात है। ये अलग बात है कि अब राहुल गांधी वहां से भी किसी का गिरफ्तारी वारंट निकलवा दें, उनकी सरकार आ गई, ऐसा करते हैं वो। जहां सरकार आती तेलंगाना से निकलवा देंगे किसी के लिए नोटिस, बचने के लिए एक राज्य तो उनके पास और बन गया है हिमाचल। ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इस नाटक में केरल का कितना उपयोग होगा, मुख्यमंत्रियों को कितनी छूट होगी सतीशन को आगे, और घोटाले जो केसी वेणुगोपाल, चूंकि जिनका जुम्मे होता है कि भाई पार्टी फंड के लिए कितना केरल से आ सके, कितना हिमाचल से आए, कितना तेलंगाना से आए। चलिए, संगठन के महासचिव हैं और राहुल गांधी के दाएं हाथ है, पार्टी के लिए तो बड़ा हमेशा कहते हैं आर्थिक संकट है। तो ऐसी स्थिति में कितनी सहायता किससे ली जा सके, कितना पार्टी के लिए फंड इकट्ठा हो सके, ये जिम्मेदारी भी उनकी होगी। और इसलिए आने वाले समय में एक बहुत दिलचस्प अध्याय केरल में भी शुरू हो रहा है। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।